स्टूडेंट आज हमने डिस्कस करनी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं मेथानोल की। मेथानोल या मिथाइल अल्कोहल, तो इसे फार्मली इन पुराने वक्तों में पहले दौर में इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता था। तो फार्मली इसे प्रिपेयर किया जाता था वुड की डिस्टिलेशन से। वुड की डिस्टिलेशन से हम इसे पहले ऑब्टेन करते थे। इस वजह से इसका एक और कॉमन नेम है वुड सिपरेट। मिथाइल अल्कोहल, मेथानोल, वुड की डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करने की वजह से इसे हम वुड सिपरेट भी कहते हैं। तो आजकल नोवडेज मेथानोल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो आजकल मेथानोल को हम प्रिपेयर करते हैं वाटर गैस से। तो वाटर गैस क्या है? दो गैसेस का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दो गैसेस के मिक्सचर को हम वाटर गैस बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि हमें सबसे पहले तो चाहिए वाटर गैस। नंबर 2 पर हमें कैटलिस्ट चाहिए। तो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इन दो का मिक्सचर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर हम 450 सेल्सियस, और प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो रिएक्शन देखें, हम फिर इसे समझते हैं कि होता किस तरह से है। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन मीन वाटर गैस। तो हमने कैटलिस्ट दिया जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, टेम्परेचर 450 सेल्सियस दिया एंड प्रेशर 200 एटीएम दिया। तो ये चीज़ें कंबाइन होकर CH3OH बना देती हैं, मीन मेथानोल बना देती हैं। अब ये सारी चीज़ समझ आएगी, हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले आपको एक एरो के ऊपर CO और प्लस H2 नज़र आ रहा है। ये हमारे पास कोई सोर्स है जहाँ से हम इस वाटर गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वाटर गैस है हमारे पास CO प्लस H2। इसे हम पास कराते हैं एक चैम्बर से। उस चैम्बर का नाम है गैस प्योरीफायर। ये इस गैस को ही बस अलाउ करता है, बाकी अगर गैसेस होंगी तो उनको पास आउट नहीं करेगा। ये प्योरीफाई कर देता है, साफ़ कर देता है, जस्ट वाटर गैस को पास करता है आगे, CO और H2 को। इसके बाद अगर कोई इम्प्योरिटी वगैरह होगी या इसके साथ कुछ और गैसेस होंगी तो वो यहाँ पर रुक जाएंगी। जस्ट हमारे पास गैस प्योरीफायर से कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 वाटर गैस आगे पास आउट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कंप्रेस करके हम यहाँ पर प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। रिक्वायर्ड जो होता है यहाँ पर हमें 200 एटीएम है, तो कंप्रेसर से 200 एटीएम हम प्रेशर मेंटेन करवा लेते हैं। इसके बाद इसे नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं एक चैम्बर के अंदर। इस लार्ज चैम्बर के अंदर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है और इस जगह हम टेम्परेचर भी दे देते हैं। तो हमारी गैस जो कंप्रेस होकर आई है 200 एटीएम उसका प्रेशर है। इस चैम्बर के अंदर हम कैटलिस्ट मिला देते हैं जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पर हम इसे हीट करते हैं 450 सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो टोटल कंडीशंस हैं जिस पर ये रिएक्ट कर सकती हैं गैसेस। तो इनके रिएक्ट करने से हमारे पास मेथनॉल ऑब्टेंड हो जाता है।